हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज सारांश टेक्नोस। सो अगर हम आज की वीडियो की बात करें, आज हम डिस्कस रहे हैं न्यू टॉपिक अबाउट पाइथन लैंग्वेज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड कि हम फॉर्मेट मेथड को कैसे यूज़ कराते हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंट फॉर्मेटेड हमें प्रोवाइड होते हैं इनसाइड आ Python language. So without wasting any time, let's start our today video. And yes, if अगर आपको वीडियो अच्छी लगे so please like and subscribe to this channel. And previous वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड ऊपर आइकन बटन शो हो रहा है, वहाँ पे भी आपको पाइथन का पूरा प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड होगा. सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट टू. सो अगर हम आज के इस वीडियो की बात करें, हम डायरेक्ट वर्क करते हैं अपने आईडीएलई पर. एंड यहाँ पे हम बात करा रहे हैं अबाउट आर स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड. अगर मैं एक फॉर्मेट की बात करूँ, हम कहते हैं फॉर्मेट क्या होता है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर हम उसे कहते हैं, जो क्या प्रोवाइड कराता है, एक लेआउट प्रोवाइड कराता है टू ऑफ आर कोड, या हम कह सकते हैं ऑफ आर प्रोजेक्ट, ऑफ आर थिंग्स. सिमिलरली अगर हम बात करा रहे हैं फॉर्मेट मेथड की इनसाइड पाइथन, एंड इसके अंदर क्या कह रहे हैं हम, फॉर्मेट मेथड यूज़ होगा इनसाइड आर स्ट्रिंग्स. प्लीज़ रिमेंबर दिस, फॉर्मेट मेथड का यूज़ हम कराते हैं इनसाइड आर स्ट्रिंग्स. एंड यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफाई कराता है वैल्यूज़ को जो हमारी इंसर्ट होती हैं इनसाइड प्लेस होल्डर. What does this placeholder means here? Placeholder is like the parenthesis. Inside parenthesis जो भी हम अपने फॉर्मेट में वैल्यूज़ को प्रोवाइड कराएंगे वो इंसर्ट करेगा इनसाइड अ प्लेस होल्डर, जो कि प्लेस होल्डर इनसाइड हमारे कहाँ होता है, इनसाइड हमारी स्ट्रिंग के अंदर ही हम प्लेस होल्डर को बनाते हैं. एंड जो फॉर्मेट मेथड होता है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे यूज़ होता है जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं जो इनसाइड अ प्लेस होल्डर हमारी यूज़ होंगी. सो दिस इज़ व्हाट इज़ फॉर्मेट मेथड इज़. सो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल. सो लेट हैव अ लुक हेयर. सबसे पहला एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हेयर. मैंने एक TXT नेम से अपना स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने फॉर प्रोवाइड किया है, एंड इनसाइड प्लेस होल्डर मैं प्रोवाइड करा रही हूँ प्राइस पॉइंट टू F. I am providing here, and this is what I am providing a sentence. सो हम कह सकते हैं ये हम लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स यूज़ करा रहे हैं. ये हमारा है एक प्लेस होल्डर जो हमारा फॉर्मेट मेथड होगा जिसमें हम वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कराएंगे. सपोज इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड है, प्रिंट करा रहे हैं हम TXT डॉट फॉर्मेट, एंड इनसाइड ब्रैकेट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हेयर प्राइस इक्वल्स टू 49. अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ प्राइस क्यों लिखा है. प्राइस को अगर हम नहीं भी लिखते हैं सो लेट्स रिमूव दिस. सो हम यहाँ पे इस प्राइस को भी हटा देंगे. लेट्स सेव दिस एंड रन दिस कोड. सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं .2F का मीन्स यहाँ पे ये है, दैट इज़ ये हमारे जो वैल्यू हमने फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड की है वो प्लेस होल्डर के अंदर स्पेसिफाई तो हो रही है, लेकिन ये .2 डिजिट तक हमें फ्लोट दे रहा है. सो दिस इज़ हाउ वी कुड यूज़. एंड यहाँ पे अगर हम प्राइस का यूज़ करा रहे हैं बिफोर आर सेमी कॉलन, बिफोर आर कॉलन, सो यहाँ पे हमें प्रोवाइड कराना होगा प्राइस इक्वल्स टू 49. इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दिस टू, सो आउटपुट अगेन द सेम हेयर इज. सो नेक्स्ट अब हम बात करा रहे हैं अपने अनदर फॉर्मेट की. अब आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ पे प्राइस प्रोवाइड कराया .2F के साथ,
सपोज कीजिए अगर सिर्फ मैं प्राइस प्रोवाइड करा रही हूँ विदाउट एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर, सो ये अगेन हमारी वैल्यू को ले रहा है। पॉइंट 2F वो हमारे फॉर्मेट कर रहे हैं हमारे टेक्स्ट को। इज दैट सिंपल? आई होप आपको समझ में आया हो कि हम इसे कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, हम अनदर थिंग यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं, हम यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं ज़ीरो। नाउ हैव अ लुक हेयर, फॉर दिस ज़ीरो अब आप देख सकते हैं प्राइस इक्वल्स टू 49 को कैच नहीं कर पा रहा है। बट इफ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हेयर अ सिंगल वैल्यू, सो नाउ इट इज़ प्रोवाइडिंग अ $49 दैट इज़ स्पेसिफाइड। जो हमारी वैल्यू है वो समझ में आनी चाहिए हमारे प्लेस होल्डर के अंदर, जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करें। सो ज़ीरो स्पेसिफाई करेगा फॉर दैट सिंगल वैल्यू जो आप प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, इफ़ अगर मैं ज़ीरो प्रोवाइड ना करूँ, सिर्फ प्लेस होल्डर प्रोवाइड करूँ, नाउ अगेन इट इज़ प्रोवाइडिंग फॉर $49। सो इस तरीके से हम डिफरेंट अपने स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे डिफरेंट फॉर्मेटेड अलाइनमेंट्स आते हैं, या हम कह सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं डिफरेंट जो हम यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट हेयर। First specifier I am providing here is this. Have a look here. What does this means here? Let's check the output first. So यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये क्या यूज़ कराया है। अगर मैं आपसे कहूँ, सो आई एम यूजिंग हेयर लेफ्ट अलाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर। लेफ़्ट अलाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे क्या है, ये हमारा लेफ़्ट अलाइन का वर्क क्या है। 49 हमारा लेफ़्ट अलाइन होगा। लेफ़्ट अलाइन मीन्स ये लेफ़्ट डायरेक्शन पे जाएगा। बट आफ्टर दिस 49 हमारा जो डॉलर है वो 8 स्पेसेस तक अप टू 8 कैरेक्टर स्पेसेस हमारा शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जाम्पल हेयर। And the example is for right alignment. Right alignment के लिए we could use here this right angular bracket. एंड हम ये क्या कह रहे हैं, अभी हमारा राइट शिफ्ट होगा। राइट शिफ्ट हमारा क्या होगा, राइट शिफ्ट हमारा वो फॉर्मेट नंबर होगा जो हमने प्रोवाइड किया है। सो जैसे ही हम इसे राइट शिफ्ट करेंगे, सो राइट शिफ्ट के लिए जो हमारी लेफ़्ट में 8 कैरेक्टर्स स्पेसेस हमारे प्रोवाइड हो जाएंगे। सी नाउ अब आप देख सकते हैं द डिफरेंसेस चेंज हेयर। नेक्स्ट वी हैव अ सेंटर अलाइन, या हम कह सकते हैं सेंटर शिफ्ट। हम यहाँ कह रहे हैं इसे सेंटर अलाइन कर रहे हैं हम अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को। एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस स्टेटमेंट अगेन हेयर। सी नाउ for this we are providing this sign of exponential. एंड नाउ आप देख सकते हैं हमारे सेंटर में शिफ्ट हुआ है। एंड ये जो सेंटर है वो 4 स्पेसेस राइट एंड 4 स्पेसेस लेफ्ट में हमारा शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव आवर प्लस साइन फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो हैव अ लुक हेयर। बट बिफोर दैट हम एक और साइन देखेंगे। ये हमारा हो गया लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन। नेक्स्ट इज आर इक्वल साइन। अगर हम इक्वल साइन की बात करें, have the same example here. For equal sign I am going to just provide here equal, and I am going to provide here 8.
एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हियर माइनस के 49. सो इक्वल साइन हमारा क्या कराता है, इक्वल हमारा यूज होता है टू प्लेस प्लस माइनस at leftmost position. Let's have a look here at the सी यहाँ पे अब आप देख सकते हैं लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे हमारा माइनस साइन स्पेसिफाई हो गया है आफ्टर 8 स्पेस इट इज प्रोवाइडिंग आ 49 देन आ डॉलर स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज आर प्लस साइन. नाउ ये जो हमारा प्लस साइन है क्या स्पेसिफाई कराता है, सो लेट्स हैव अ लुक हियर. अगर हम इस प्लस साइन के बारे में बात करा रहे हैं सो ये नॉर्मली हमारा माइनस 49 हमें प्रोवाइड करेगा इन दी सिंपल वर्ड. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे अगेन प्लस साइन प्रोवाइड करा रहे हैं एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएं 49. सी नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा प्लस साइन एंड माइनस साइन दोनों को प्रोवाइड कराता है हमारा प्लस, दैट इज़ 49 के साथ ही हमारा पॉजिटिव साइन भी प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव अ माइनस साइन. माइनस साइन क्या प्रोवाइड कराता है, माइनस साइन प्रोवाइड कराएगा हमारा नेगेटिव नंबर को विद नेगेटिव साइन. इफ़ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हियर माइनस, बट यहाँ पे ये हमें प्रोवाइड कराएगा, लेट्स टेक इट टू अनदर. So if I am going to provide here minus and minus, see now आप देख सकते हैं ये -49 एंड 49 हमें नॉर्मली प्रोवाइड करा रहा है. वाई इज इट सो, माइनस साइन का मीन्स यहाँ पे ये होता है कि माइनस साइन हमेशा क्या प्रोवाइड कराएगा, माइनस साइन प्रोवाइड कराएगा नेगेटिव साइन नंबर का विथ साइन. बट ये कंटेन नहीं कराएगा पॉजिटिव नंबर को विद दिस पॉजिटिव साइन, नॉट विथ पॉजिटिव sign. So I hope you got this. Next we are having our another format specifier. Let's have a look here. यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन की बात करी. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर विद दी नॉर्मल स्पेस. अगर हम सिर्फ एक स्पेस की बात करें एंड हम प्रिंट कराएं अपना स्टेटमेंट, दिस इज वी आर कॉलिंग स्पेस स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर. सी नाउ आप देख सकते हैं विद दी स्पेस ये हमारा प्रोवाइड करा रहा है पॉजिटिव साइन 49 नंबर को. सो आई होप आपको ये समझ में आया हो. दैट इज़ हम ये क्या कह सकते हैं, स्पेस साइन हमारा प्रोवाइड करा रहा है पॉजिटिव नंबर को विद दी स्पेस. एंड आई होप आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे विद द कोड जो हम यूज़ करा रहे हैं विद द रेस्पेक्टिव आउटपुट. सो आप आउटपुट देखते रहिए एंड यू शुड
स्टार्ट डूइंग विद मी द प्रैक्टिकल। जैसे ही मैं कराती हूँ आपको भी एक बार इसको हैंड टू हैंड एक बार यूज़ टू हो जाना चाहिए फ्रॉम ऑल दिस कोड, बिकॉज ये यूज़फुल रहते हैं आगे जितने भी हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं अपनी किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। सो इट इज़ हेल्पफुल देयर। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव format specifier comma. So for this comma, let's make this, and just we are going to provide here comma, and हम यहाँ फॉर्मेट करेंगे what, हम यहाँ फॉर्मेट करेंगे अपने एक पर्टिकुलर नंबर को, एंड द नंबर इज सी। यहाँ पे इस कॉमा का मीन्स क्या है, ये हमेशा क्या कराता है, प्रोवाइड कराएगा 1000 काउंट कॉमा, दैट इज आफ्टर 1000 काउंट कॉमा प्रोवाइड हो जाएगा। वंस, टेंस, 100 एंड थाउजेंड्स वी आर प्रोवाइडिंग हेयर। सो वी आर कॉलिंग 1000 टू बी 3 zeros कंटेन कराता है हमारा 1000। सो आफ्टर दिस 3 इट इज प्रोवाइडिंग अ कॉमा। सो लेट्स हैव अ लुक। सी अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ प्रोवाइडिंग 3 आफ्टर 3 कॉमाज इट इज़ प्रोवाइडिंग अ आफ्टर 3000 काउंट इट इज़ प्रोवाइडिंग अ कॉमा। नेक्स्ट सिमिलरली हम अंडरस्कोर का यूज़ करा सकते हैं हेयर। अंडरस्कोर इज यूजिंग द सेम फॉर्मेट। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर थिंग इज फॉर अंडरस्कोर। सो यू कुड यूज़ कॉमा, यू कुड यूज़ अंडरस्कोर। नेक्स्ट अब हम बात करा रहे हैं अपने बाइनरी डिजिट फॉर्मेटर की, जिसके लिए मैं txt के अंदर एक नॉर्मल I am going to provide here placeholder to be 0, and after this I am going to provide here 0b, and I am going to print here txt dot format 5. For this 5 the value contained is 0, and for this 5 it will convert to binary. For binary conversion we are providing this statement. See here it 5 is 101. 101, how we could get this? 2 power 0 is 1, 2 की power 0, 2 की power 1 multiply by 0 is 0, 2 की power multiply by 1 is 4, 4 plus 1 equals to 5. So I hope you get this. That is conversion हम binary digits का करा सकते हैं inside our string. So ये normally हम मैथमेटिक्स कब खाएगी तो आर टेक्स्ट जिससे हमारा कन्वर्ट हो गया 5. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव आर डेसिमल फॉर्मेट. सो अगर हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम वो कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं? सो हैव अ लुक हियर विद अनदर एग्जांपल. सो हम इसी एग्जांपल को चेंज कराते हैं विद दी फॉर्मेट.
फॉर दिस नॉर्मल डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यहाँ पे txt डॉट फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे 0v1001. So now it is providing output to be 5. For decimal conversion हमने क्या करा, जो हमारा फॉर्मेट था बाइनरी का उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वी आर यूजिंग आर डी फॉर्मेट स्पेसिफायर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू have our small o format of specifier, जिसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स ये होता है कि हमें क्या प्रोवाइड कराएगा हमारी ऑक्टल वैल्यू को। इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हियर 255, so for this 255 octal value is 377. You can convert it and आप से देख सकते हैं कि हमारी ये रेस्पेक्टिव वैल्यू कैसे प्रोवाइड हुई। नेक्स्ट वी आर हैविंग आर स्मॉल x। फॉर दिस स्मॉल x अगर हम बात करा रहे हैं स्मॉल x के लिए हम बात करा रहे हैं फॉर 255 स्मॉल x प्रोवाइडिंग f and f, that is लोअर केस f प्रोवाइड होंगे if we are going to provide here capital X, then here it is providing capital hexadecimal values at the output. नेक्स्ट हम यूज करा सकते हैं अपने परसेंटेज साइन का। सो परसेंटेज साइन इज वर्किंग सिमिलर, जो हमारे प्रोवाइड क्या करेगा, परसेंटेज को एट द आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। एंड हियर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, लेट्स हैव दिस 255 अगेन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर 255 इट इज़ प्रोवाइडिंग 00 पॉइंट एंड अप टू सो ऑन दिस f। सो ये हमारा प्रिसीशन होता है अप टू 6 डिजिट पॉइंट के बाद ही हम प्रोवाइड कराता है परसेंटेज में हम मल्टीप्लाई बाय 100 कराते हैं। बट हियर अगर मैं आपसे कहूँ 0.0, so now the value is changed, that is 0.0 हमारा हट गया, that is after point all the zeros remove and after that the value is provided at the output. सो इस तरीके से हम डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करा सकते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर एंड हम उसका कन्वर्जन प्रोवाइड करा सकते हैं। हम कह सकते हैं इंटीग्रल को अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कराना है सो वी कुड यूज़ अ फॉर्मेट मेथड। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि हम कैसे डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करा के हम अपने फॉर्मेट मेथड को यूज़ कराते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ सारांश टेक्नो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।